dear student, my name is Jagdish Adhikari. I'm Maths faculty in Vidya Mandir classes, HCL Korba. This week is our Olympiad week and the topic for this week is playing with numbers. Today we are going to do DPP first test. The level of the question is as similar as the questions coming in the Olympiad. So let's start the questions. First question is determine the smallest three-digit number which is divisible by 6, 8 and 12. तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें ये बोला जाता है वो छोटे से छोटा नंबर या वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो किसी 2 या 3 नंबरों से डिवाइड हो जाए या 4 नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर हमने लिख लिया 100, ये स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर होता है। अभी इसको डिवाइड किस से करना है 6, 8 एंड 12 से, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। स्मॉलेस्ट या लीस्ट जब भी पूछता है तो हमें जिससे भी डिवाइड करना होता है उनका एलसीएम लेना है। इसने बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो 6, 8 एंड 12 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर वो 6, 8 एंड 12 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली वो उनके एलसीएम से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो इनका हमने एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आ जाएगा 24। तो वो नंबर 24 से डिवाइड होना चाहिए। तो जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 100 को 24 से तो 25 4 4 जा 96 बचा 4, ठीक है। तो 24 4 जा 96 आया, बचा 4। अगर ये 4 नहीं होता तो इसका मतलब ये 100% डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। मतलब 100 में से अगर इस 4 को माइनस कर दूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो 24 से 101% डिविजिबल होगी, है ना। जब माइनस करूंगा तो 96 आ जाएगा। तो 96 24 से डिविजिबल है। पर जैसे ही मैंने माइनस किया तो वैल्यू जो है वो 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट की रह गई। और इसने हमसे बोला था 3 डिजिट की होनी चाहिए। तो 3 डिजिट के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। उसे निकालने के लिए क्या करेंगे 100 प्लस 24 और माइनस जो ये रिमाइंडर है, ठीक है। 100 में 24 ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे रिमाइंडर को। तो जैसे ही मैंने ये करा तो हमारा आंसर आ गया 120, विच मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। विच मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the length breadth height of a room 825, 675 and 450 respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly. तो वो लंबी से लंबी टेप बताओ जो इन तीनों को एग्जैक्टली नाप सकती है। मतलब हमको क्या निकालना है एचसीएफ। तो इन तीनों नंबरों का एचसीएफ निकाल लेना आप, निकाल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एचसीएफ निकालने के लिए तो आपको पता ही है 3 नंबरों का, मैंने कराया भी था 3 नंबरों का एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक्स कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए रनिंग ट्रैक इन 8 मिनट, ठीक है। एक्स रनिंग ट्रैक का एक राउंड 8 मिनट में करता है और वाई 6 मिनट में करता है, ठीक। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ टू अराइव एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड मेंटेन देयर स्पीड, ठीक है। तो दोनों को जैसे वो गोल सर्कल में घूम रहे हैं तो एक साथ दोनों ने दौड़े, ठीक है, दोनों एक साथ दौड़े। तो जैसे x जो है ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो थोड़ा धीरे दौड़ेगा और जो y है वो थोड़ा कम टाइम ले रहा है तो उसका मतलब वो तेज दौड़ेगा। पर जितनी भी स्पीड से दौड़ रहे हैं उन्होंने अपनी स्पीड मेंटेन करके रखी हुई है। तो एक टाइम ये ऐसा आएगा कि ये दोबारा कहीं ना कहीं मिलेंगे, है ना। तो ये इसने पूछा है हमसे कि ये जो दोबारा मिलेंगे तो वो, ठीक है, इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, बोला हाउ लॉन्ग विल टेक टू अराइव एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर। तो दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वो एक साथ कब मिलेंगे ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बोला जाता है सिग्नल लाइट ग्रीन होती है 1-2 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड में, दोबारा एक बार सारी की सारी ग्रीन हुई तो अगेन वो दोबारा एक साथ कब ग्रीन होगी, या दोबारा वो रनिंग ट्रैक में कब मिलेंगे, या दोबारा
घंटियां कब एक साथ बजेंगी। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चनों में हमको एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम ऑफ 8 and 6, तो 8 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो 24 मिनट में वो दोबारा मिलेंगे, विच मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है। व्हाट आर द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। रियल नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू आती है ना। जैसे मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो एक प्लस का नंबर आएगा, या +2 का स्क्वायर करूंगा तो भी एक प्लस का नंबर आएगा। तो रियल नंबर वो जिनकी वैल्यू स्क्वायर करने पे प्लस में आती है। ठीक है। पर अगर मैं सपोज √-2 का स्क्वायर करता हूं तो केवल क्या आएगा -2। तो -2 एक रियल नंबर नहीं है, क्योंकि √-2 एक रियल नंबर नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो आंसर -2 में आया, नेगेटिव आया। जबकि मैंने बताया था रियल नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव आए। ठीक है। तो आंसर में इसमें बोला है कौन होंगे जिनके 2 फैक्टर होते हैं, तो वो है केवल प्राइम नंबर। होल नंबर आप सबको पता है 0, 1, 2, 3, 4 और इंफिनिटी तक। गिवन एग्जांपल फॉर ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम और को प्राइम, ये 2 चीज मैंने आपको बताई थी। तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है। को प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट हो। और ट्विन प्राइम क्या होंगे, वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है। तो डिफरेंस करके देखो, 7 और 3 का डिफरेंस 4, 11 और 17 का 6, 5 और 17 का 12, और 3 और 5 दोनों के दोनों प्राइम है और इनका डिफरेंस कितना है 2। तो विच मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है 5th का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 and 50। 1 and 50 के बीच में प्राइम नंबर बताने हैं। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो इनको काउंट कर लेता है 3, 5, 8, 14, 15। तो कितने नंबर होते हैं 1 से लेके 50 के बीच में प्राइम? 15 नंबर। बोला ए इज द 5th प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में, तो इसका आंसर 6th वाले का आंसर है हमारा डी। 15 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 50 के बीच में। 7th वाले का बोला ए इज द 5th प्राइम नंबर एंड बी इज द 7th प्राइम नंबर। तो हमारा जो 5th प्राइम नंबर होता है, स्टार्ट करते हैं एक बार दोबारा से। तो 5th प्राइम नंबर हमारा 11 हो गया, 6, 13 और 7, 17। ठीक है। तो ए बोला है, ए तो 5th प्राइम नंबर है और बी जो है वो 7th प्राइम नंबर है। तो बी माइनस ए बताओ, तो मतलब 17 माइनस 11, 6 आंसर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का सम बताना है। 6 पे टेबल पढ़ना है 5 बार और जो भी आए उनका सम। तो सम लिख के 6 का टेबल, 6 × 6, 2 × 12, 3 × 18, 4 × 24, 5 × 30। और इन सब का आपको सम बताना है। ये हो गए हमारे 20, 30 और 30, 60 और 60, 90। ठीक है। तो हमारा जो सम आ गया वो कितना आ गया 90, विच मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है काफी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स द रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको टेस्ट में भी दिए थे और 1-2 बच्चों के डाउट्स भी थे। ऐसे ही कितने भी डिजिट आ जाए, ठीक है, तो घबराना नहीं है। सब में करना ये होता है कि जब भी ये बोला है एक स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो ऑब्वियसली निकलना तो एलसीएम ही है। पर इसने क्या बोल दिया हमसे कि जब उसको 20, 25, 35 एंड 40 से डिवाइड किया जाता है तो 14, 19, 29 एंड 34 रिमाइंडर बचता है। मतलब
रेस्पेक्टिवली बोला है तो मतलब जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 14 रिमाइंडर, 25 से डिवाइड करेंगे तो 19, 35 से 29 एंड 40 से 34। ठीक है, तो वो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इनके जो जो रिमाइंडर बचते हैं उन सबको माइनस करके देखना है। ये सारे सेम आने चाहिए, अगर ये सेम नहीं आते तो मतलब क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब इसने बोला कि जब हमने इन सबको डिवाइड किया, सॉरी जब इन सब उस नंबर को हमने स्मॉलेस्ट नंबर को जब 20, 25, 35 एंड 40 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली बचे थे। तो जब हमने इनको माइनस किया तो हमारी वैल्यू आ गई 6, 6, 6, 6। ठीक, इसका मतलब ये है कि 20, 25, 35 एंड 40 से डिवाइड करने पर जो भी उनका एलसीएम आएगा उसमें 6 क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 बचेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। सीधे यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 एंड 40 माइनस 6। ठीक है, तो ये जो भी इनका सब्ट्रैक्शन करके आया था हमको उनका एलसीएम लेना है और उसमें से 6 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे आप 6 माइनस करोगे तो जब 20 से डिवाइड करोगे उस नंबर को तो 101% 14 रिमाइंडर बचेगा, 25 से करोगे 19 बचेगा, 35 से करोगे 26 बचेगा एंड 40 से करोगे 34 बचेगा। तो यहाँ हमारा इनका एलसीएम कितना आएगा, 20, 25, 35 एंड 40। तो इसको सीधा 5 से डिवाइड करते हैं पहले, फिर 4 से कर देता हूँ, फिर 5, फिर 7। तो आगे 25, 5, 5, 25, 4 जो 100 एंड 7 जो 700 माइनस 6, तो आंसर हो गया 694। तो 694 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जिसको हम अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो 14 रिमाइंडर बचता है, 25 से करेंगे तो 19 करके देख लेते हैं। 20 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, ठीक है, 14 रिमाइंडर बचना चाहिए। 23 जा 60, 9, 4, 8 जा 40, बचा कितना 40। तो पहली वाली कंडीशन सही है। ऐसे आप 25 से भी करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमने जो इनका एलसीएम आया उसमें से वो 6 माइनस किया तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 100% इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। नेक्स्ट 12, 16, 9, 18, 21 एंड 28। तो ये क्वेश्चन में बोला है वो नंबर बताओ जब उसको 7 से सब्ट्रैक्ट कर दे, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो इन सबसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सबका एलसीएम ले लेंगे। सीधा लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ लीस्ट बोला है तो 101% एलसीएम निकलना है 16, 12, 16, 18, 21 एंड 28। अभी ये बोला था कि अगर उसमें से 7 माइनस कर दे तो वो इनसे डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 7 ज्यादा है इनके एलसीएम से, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं 27 में से 7 माइनस कर दूं तो ये 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या था कि ये 20 से 7 ज्यादा है, तभी तो अगर इसमें 7 माइनस करूंगा तभी तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो ऑब्वियसली इनका एलसीएम भी जो है वो 7 ज्यादा है, तभी उसमें से 7 माइनस करने पे वो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम 12, 16, 18, 21 और 28। तो 2 से करा 6, 8, 9, 21, 7। ठीक है, फिर आप कोई भी 2 से नहीं होगा तो सीधा मैं 4 से करता हूं। ठीक है, फिर 3 से,
फिर अगेन 3 से, फिर अगेन 7 से। तो हमारा एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 20 बन जाए। तो 48 20 बन जा, ठीक है, 8 10, तो वो आ गया 10 108 प्लस 7, दोनों को ऐड कर देंगे तो 150 1000 इनका एलसीएम आया 1008 और उसमें ये 7 ऐड कर देंगे तो 1015, तो विच मींस ऑप्शन बी, ठीक है। तो जैसे ही हम 1015 में से 7 माइनस करेंगे तो 1008 बचेगा और वो इन सबसे डिविजिबल होगा। तो ये हमारा डीपीपी टेस्ट सीरीज फर्स्ट थी। तो नेक्स्ट टाइम में डीपीपी टेस्ट सीरीज सेकंड करेंगे। थैंक यू।